मैं हूं यहाँ मैक्लोडगंज में, ये हसीन वादियों के बीच में। यहाँ से शुरू होगी एक ऐसी जर्नी जहाँ स्वाद बसता है, प्यार बसता है, शांति बसती है। वातावरण देखिए, क्या मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये जो सुंदर वातावरण है यहाँ पे मैक्लोडगंज में जहाँ बैठा हूँ, इसका नाम पड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ब्रिटिशर्स के जमाने के डोनाल्ड मैक्लोड पे। वो यहाँ पे थे, उनके नाम पे ये शहर बन गया। अभी ये जिंदगी में पपी ज्यादा करेगा ना, फिर ये जिंदगी में दिल खुशी नहीं, ठीक है ना। और दुश्मन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अपना देना खाना खाने का असर इतना नहीं होता। हाँ। लेकिन अपने धर्म करेगा ना, धर्म का तो करेगा, कहीं ना कहीं अपना दुश्मन भी कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन दोस्ती भी ज्यादा, ठीक है ना। मैं कुछ प्रीचिंग्स ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ मंक जी बैठे हैं। मैं इनके साथ बैठ के कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लाइफ क्या। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। और मैं हूँ यहाँ पे, एक फेमस जगह है मूनलाइट कैफे। मैं मसाला चाय पी रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक और चाय मंगाता हूँ और म्यूसली मंगा लेता हूँ अपने लिए। ये देख रहे हैं, म्यूसली मैंने बड़ी बनाई है लाइफ में, लेकिन ऐसी म्यूसली पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए, सुपर्ब हनी, दही, फ्रेश फ्रूट्स एंड म्यूसली। माय जिंजर हनी लेमन टी, ये भी आ गई है। सभी कुछ मिल रहा है मुझे, नट्स मिल रहे हैं, ओट्स मिल रहे हैं, ये पफ्ड राइस मिल रहा है मुझे। सुबह सुबह कोई ये पी लेना तो भाई सारे सेंसेस जाग जाएंगे, मजा आ गया। और भी जगहों पे ले चलूंगा आपको, लेकिन पहले बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लूं। मैं हूं मैक्लोडगंज में और यहाँ आया हूं यहाँ की सबसे पुरानी तिब्बतन फूड शॉप, शॉप नंबर 4 के नाम से जानी जाती है। मैं यहाँ आया हूँ 2 चीजें टेस्ट करने के लिए। 2 चीजें ही मिलती हैं एक्चुअली, मोमोज और थुक्पा। खाना तो मैं खा ही रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे ओनर से भी बातें कर लेते हैं और उनको पूछते हैं ये ट्रेडिशन क्या है। तो ये कितने साल से आप बना कर रहे हैं? ऐसे हुआ 35 साल हुआ। 35 साल हो गए। 35 साल। तो आप अकेले ही करते आ रही हैं? नहीं, मैं हूँ अच्छा। बहू, घर पे बहू। जी। तो ये बहू हैं और ये आजकल संभाल रही हैं यहाँ पे। तो ये जो मीट है इसमें प्याज डला हुआ, प्याज, मीट और नमक थोड़ा सा मिलकर। बड़ा सिंपल खाना है। इसकी स्टफिंग में भी मीट, प्याज, कभी कभार जिंजर और गार्लिक डाल लेते हैं, नमक और थोड़ा सा पेपर डाला तो डाला। अगर आपको स्पाइसी करना है तो ये स्पाइस है, ये इस पे डालें। और अगर आपको तीखा पसंद है तो इस तरह से, बहुत मजेदार। ये नूडल्स भी आप खुद बनाती हैं? खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं सब्जी। तो 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत है ना। तो नूडल्स में क्या क्या डालते हैं आप? मैदा और एग। जी। ये तो बहुत ही सुंदर है। ये बिल्कुल सॉफ्ट नूडल्स है। जितना अंडा ज्यादा डालेंगे उतना टेस्ट बढ़िया बनता है। अच्छा, जितना अंडा ज्यादा डालेंगे उतना टेस्ट बढ़िया बनेगा। ये बिल्कुल सॉफ्ट है और ट्रिक ये है कि जितने अंडे डालेंगे उतने सॉफ्ट। और बनाने के लिए बड़ी मेहनत है, शायद
इसीलिए शॉप नंबर 4 इतनी फेमस है। मैं यहाँ मैक्लोडगंज में यानिक जो कि डच नेशनल है, कई सालों से बसे हैं यहाँ पे, उनके कैफे में आया हूँ। कैफे का नाम है इलित्राती। इतनी सुंदर जगह है और ये दृश्य मानो समय आके यहाँ पे रुक गया हो। यानिक आप कितने साल से यहाँ पे बसे हो? कुछ 12 साल हुआ। 12 साल हो गए। अब ये रेस्टोरेंट खुल के 2 साल हुआ, सबसे पहले आप ये हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो? क्योंकि अभी 13 साल तो हुआ ना। 13 साल हो गए। What is exciting is how did you manage to collect so many books here? Another way of income for having a bookshop. People buy books from here? Yeah, they buy books. First जो हम करेंगे काम, वो यहाँ पे जो बढ़िया खाना मिलता है ना, वो देखेंगे। बहुत सुंदर खाना आ गया है। What is all this we have on the table? This is pumpkin soup, हाँ, homemade spinach ravioli, and this is profiterole okay. with chocolate sauce and crème anglaise Fantastic. inside. So I see a lot of things: carrots, vegetable, nuts, almonds in this, fresh cream. What is the base of the soup actually? Base is just ginger and pumpkin. Ginger and pumpkin. That's it. Homemade spinach ravioli. So is it easy to get cheese and all? Where do you buy your cheese? No, cheese is was never easy, but now we have a woman here which saw that, and they have also bus services. That's what they Okay. do. Parmesan cheese. Parmesan, gorgonzola. Wow, all of this in this, yeah? One of the finest raviolis that I've had in my life. अब ये जो चीज मुझे आकर्षित कर रही है, profiteroles, chocolate, stuffed with crème anglaise. So you make your crème anglaise in the kitchen? How do you make it? Like, whoa. Shall I call the chef who Yeah. makes this one now? Yes, let's call him up. Chef, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज राणा है सर। कैसे बनाते हैं crème anglaise? हम लेते हैं आधा किलो दूध, इसको गर्म करते हैं, इसमें लेमन, ग्रेट करते हैं। जी। जी। सम वनीला एसेंस, हाँ। बाद में इसमें कॉर्नफ्लोर हाँ। और मैदा ऐड किया जाता है। अच्छा। बाद में इसको पकाया जाता है अच्छा। और 100 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर जाता है। अच्छा। इस रेडी। बस इट्स रेडी। मैं शुरू हो जाता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बहुत बढ़िया जगह पे बैठे हैं, इटली में, फ्रांस में, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत मजेदार खाना है। मैं हूँ यहाँ पे संजीव जी और संतोष जी के साथ, इनके होटल में, गांधी पैराडाइज में। कौन सी हिमाचली डिश आज हम बना रहे हैं? देखिए, हिमाचल में क्या है कि जब भी कोई फंक्शन होता है घर में, हाँ। तो उसमें एक धाम दी जाती है। अच्छा। और हम जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हाँ। वो है एक तेलिया माँ और एक है मीठे चावल। इन 2 चीजों के बिना धाम कंप्लीट नहीं होती। संतोष, क्या करना होता है तेलिया माँ के लिए? सर सबसे पहले ये महा लेंगे हाँ। आप, पानी डाल के इसमें हल्का सा हरा धनिया डाल दीजिए, ये नमक डाल दीजिए, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, इसमें हल्की सी दालचीनी डाल दीजिए और इसमें 3-4 मिनट बाद जी कच्चा तेल भी इसमें डाल दीजिए। इसमें ज्यादा लगेगा कच्चा तेल जी, क्योंकि इसी तेल में ये पकेगा जी। पानी इसमें बिल्कुल सूख जाएगा, खाली तेल बचेगा इसमें। पानी सूख गया, दाल गली हुई है, और अब इसमें दही डाल जी, थोड़ा सा नमक डाल, ये डेगी मिर्च डाल दीजिए। दही की खटास से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होगा, और मेरे ख्याल से जो फ्लेवर है वो राई का तेल, वो काफी सबसे वही मेन फ्लेवर उसमें का। फाइनली थोड़ा सा धनिया। बड़ी मजेदार दाल, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, ट्रेडिशनली मीठे चावल के साथ खाते हैं। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और पहुँचता हूँ मेरे अगले डेस्टिनेशन पे। मैं हूँ यहाँ पे मैक्लोडगंज में सबसे होली स्थान में, द दलाई लामा टेम्पल में आया हूँ। हम हिज होलीनेस द दलाई लामा जी के मॉनेस्ट्री किचन में जा रहे हैं। यहाँ पे जो लंगर लगता है सारे लामास के लिए, जो प्रीचिंग्स के लिए आते हैं,
उनके लिए खाना बनता है। जुकीनी वेजिटेबल बन रही है, तो बड़ी सिंपल चीज़ दिख रही है। जुकीनी दिख रही है, टमाटर दिख रहे हैं, प्याज दिख रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है इन्होंने और खाना बन रहा है। दिन में दाल चावल सब्जियां बनाती है। अच्छा। और कभी कभी जो टिंगमो कहते हैं, जो ब्रेड स्टीम वाला ब्रेड, वो सर्व करती है। ये स्टीमर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो बंस बनते हैं, टिंगमो जिसको कहते हैं, वो स्टीम हो रहे हैं। ये जो बंस है और वो जो करी है जो पतली वाली, जिसमें नूडल्स भी है, मशरूम्स है, आलू है, उसमें डुबा डुबा के खाते हैं वो बंस। टिंगमो विथ एग्स और सब्जी है 2 प्रकार की, एक में नूडल डले हैं, एक सूखी है। साथ में गर्मा गर्म चाय। जितने ग्रीसेस है खाने में वो सारे कट थ्रू होके डाइजेस्ट होने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए ये बढ़िया गर्मा गर्म चाय मिलती है जिसमें नमक डला होता है, शक्कर नहीं। लंगर चाहे कहीं का भी हो, लंगर में जो स्वाद है ना, वो भगवान की देन है। वो किसी शेफ का हाथ नहीं होता, ना किसी इंसान का हाथ होता है। बस सच्चे मन से जो खाना बनता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। दी दलाई लामा जी की मोनेस्ट्री में मज़ा आ गया आज लंच करके मुझे।